कि जैसे ही हम अंदर खाना पीना खाते थे तो ब्लास्टिंग होने की वजह से हमारी प्लेटें भर जाती थी मिट्टी से। एडमिनिस्ट्रेशन के पास एप्लीकेशनें दे रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट करके चले जाते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। वालेकुम आदाब, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। मोहम्मद खालिक केस, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पे मोहम्मद खालिक नामी एक शख्स की न्यूज़ चलाई थी और आज हमारी लाजवाल की टीम मोहम्मद खालिक के घर पहुंची है। उस केस की सच्चाई क्या है, उस केस की हकीकत क्या है, ये आपको हम आज ग्राउंड ज़ीरो से दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपने साथी से कहूँगा कि हम इस घर के अंदर जाएं और देखने की कोशिश करें कि इस घर को कितना नुकसान हुआ है। में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये मकान क्रैक हो चुका है। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। अब हम आपको बाहर की भी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से दोबारा से इस घर को थोड़ा बहुत काम करके इसको तामीर किया गया है। जो अभी हमने आपको घर दिखाया ये माल मवेशियों का घर था, लेकिन अब जहाँ पर इंसान रह रहे हैं, जहाँ पर खुद मोहम्मद खालिक का परिवार रह रहा है, ये उस घर की तस्वीरें हैं। साफ़ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मकान क्रैक हो चुका है। ये हैं घर के अंदर की तस्वीरें जहाँ पर ये लोग रहते हैं। साफ़ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इस घर की खस्ता हाली हो चुकी है। अगर आपको छत दिखाएं तो ये है घर की छत। ऊपर से टीन डाला गया है और टीन डालकर ये लोग इस घर में गुजारा कर रहे हैं। ये घर की छत है और ये घर का फर्श है। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से इस घर की तबाही हो चुकी है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या इस शख्स का नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको मोहम्मद खालिक के घर की दिखा रहे थे, किस तरह से इस घर की खस्ता हाली हो चुकी है और किस तरह से ये लोग इस घर में रह रहे होंगे। पिछले कई अरसे से लगातार ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं, इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इनकी ओर तवज्जो नहीं दे रहा है। हमारे साथ इस घर के कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके इस घर की ऐसी हालत कैसे हुई। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सदाम हुसैन है जी। सदाम हुसैन जी, क्या कहना चाहेंगे आप, इस घर की ऐसी हालत किस वजह से बनी? बनाया जाए तो जब से भी हम यहाँ पे रह रहे थे, जब से ये रोड कटिंग वगैरह होने लगी तो जरखेज नीचे से जब निकल गया तो धीरे धीरे हमारी ज़मीनें डैमेज होने लगी। जब से ये एडिट स्टार्ट हुआ तो तब से जैसे ही ब्लास्टिंग होने लगी तो तब से ये हमारे मकान की क्रैक होने लगी। कुछ अरसे हम जब यहाँ रहे तो खाने पीने में भी जैसे ही हम अंदर खाना पीना खाते थे तो ब्लास्टिंग होने की वजह से हमारी प्लेटें भर जाती थी मिट्टी से। तो कुछ टाइम के बाद जब ऐसी ब्लास्टिंग होने लगी, हैवी ब्लास्टिंग होने लगी, तो हमारे मकान के बीच में खंजर पड़ गई और जो छत थे वो नीचे उतर आए। तो हमारे वालिद साहब को भी सर में चोट लगी थी उसके कारण। तो अब कुछ अरसा हो गया जिसके कारण हम घर छोड़। सिर्फ मैं आपसे सबसे पहले ये चीज़ जानना चाहूँगा कि इस मकान को बने हुए कितना टाइम हुआ, कब ये मकान बनाया गया था? सर, इस मकान को, जो ये नया वाला मकान है, इसको तो 2 साल भी नहीं हुए। तो जो पहले वाला मकान है उसको कोई 5-6 साल हुए हैं। जो मालमोशी वाला मकान है और एक पहले अपना पुराना घर था तो उसको 5-6 साल हुए। जो ये वाला मकान है इसको 2 साल भी नहीं हुए। सर, ये कितने टाइम पहले ये डैमेज हुआ, जो ये क्रैक्स हुए हैं अंदर, ये मड पड़ा हुआ है, कितना टाइम हुआ इसको? सर, इसको तो अब तकरीबन 2 साल होने लगे बराबरी। तो जब से हम इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन के पास एप्लीकेशनें दे रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, विजिट करके चले जाते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है। जी। तो साफ तौर पर सबसे बड़ा मसला कि अगर 2011 में ये मकान तामीर किया गया है, अगर 2011 से 2018 तक ये मकान गिरता नहीं है, इसमें क्रैक नहीं पड़ते हैं, तो 2 साल जब यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है, रेलवे रोड की तामीर होती है, और साथ में आपको हम दिखा भी देंगे, लास्ट पे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह कितना दूर है यहाँ से रोड, और टनल का काम जो यहाँ पे एडिट का काम चल रहा है वो कितना दूर है। अगर पिछले 6 साल में 7 साल में ये मकान नहीं गिरता है या क्रैक नहीं होता है तो सडनली
रोड के आने के कारण उससे पहले अगर ये मकान नहीं गिरता तो उसके बाद ये मकान क्यों गिरने लगा। साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि इस मकान को रोड से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है और रोड के कारण ही ये मकान डैमेज हुआ है, इसमें क्रैक्स आए हैं। सर तो उसके बाद क्या हुआ? जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? सर उन्होंने कुछ नहीं कहा, खाली लेटर निकालते गए और यहाँ पे विजिट होने लगे। जब विजिट के बारे में हमने आगे उनको पूछा कि इसकी जॉइंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती है, इस एसडीएम साहब के पास जाते हैं, वो बोलता है मैंने टीम बनाई है जॉइंट विजिट के लिए और जॉइंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट लाओ। तो रेलवे वालों के पास जाते हैं या इनके जो कमेटी के सदर बने उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट खुद एसडीएम साहब करते हैं। एसडीएम साहब बोलता है मैंने इसकी कमेटी के सदर बनाए, वो खुद इसको बोलेंगे। तो जब रेलवे वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद कोऑर्डिनेट करता है, आप क्यों यहाँ पे तड़फ रहे हो? तो क्या कुछ डिमांड करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? सर एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी डिमांड है कि वो बखुद ही जानते हैं, खुद विजिट करके चला गए हैं, रिपोर्टों में देते हैं कि ये किस कारण हुआ है। मगर अब आगे उनकी कमज़ोरी है, हम ये समझ नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना कोई जान पहचान नहीं उन लोगों की। तो ये फाइल हमारी क्यों ऐसे दबा के रखी, अब रेलवे वालों के पास क्यों रखी है? जी सदाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं अपने साथी से कहूँगा हम आपको कुछ रोड की तस्वीरें दिखाएंगे कि इस घर से रोड कितनी दूरी पर वाक़या है और क्या रोड की वजह से इस घर का नुकसान हुआ है या नहीं। क्या मोहम्मद खालिक जम्मू में आकर इंसाफ की भीख मांग रहे थे, ये उनका हक बनता है या नहीं। 1 किलोमीटर के हैं या कुछ 700 या 800 मीटर की दूरी के हैं, इतना ही दूर ये घर होगा। और यहाँ पर नीचे एक एडिट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि जब ब्लास्टिंग होती है तो दूर दूर तक उस की वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन की वजह से इस मकान का नुकसान हुआ है। ये हम क्लियर तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर यहाँ पर मौके पर टीम आए, वो देखे, वो विज़िट करे, तो ये साबित हो जाएगा कि क्या ये मकान वाइब्रेटिंग की वजह से गिरा है या नहीं। लेकिन इतनी तकलीफ़ कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन अगर आएगी तो ही ये मसला हल हो सकता है। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी कि वो जल्द अज जल्द विज़िट करें और गरीब लोगों का हाल देखें कि किस तरह से गरीब लोगों का इस्तेसाहल किया जा रहा है, किस तरह से इस इलाका छछुआ में लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। आपने घर की तस्वीरें देखी कि इस घर का हाल क्या है, ये घर किस तरह से अंदर से खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। अगर रेलवे रोड की वजह से ये घर नहीं गिरा है तो क्या रेवेन्यू वालों को इस घर की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें इस घर का जायज़ा नहीं लेना चाहिए? क्या उन्हें इस घर को कंपनसेट नहीं करना चाहिए? यहाँ पर 2 मसले उभर कर सामने आते हैं, या तो ये घर रोड की वजह से गिरा है या बारिश की वजह से। अगर बारिश की वजह से गिरा है तो भी एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम बनता है कि वो इस घर को कंपनसेट करें, गरीबों की मदद करें। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ जाहिर है कि कुछ ही मीटर की दूरी पर रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, एक एडिट का काम चल रहा है और इस मकान के सीधे नीचे एक एडिट का काम चल रहा है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उसी ब्लास्टिंग की वजह से इस मकान को नुकसान हुआ है। ऐसे में हमारी बार बार एडमिनिस्ट्रेशन गूल और एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, खासकर डीसी रामबन से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर थोड़ी नकेल कसें और देखें कि गरीबों का क्या हाल है, गरीबों के साथ किस तरह की ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, गरीबों के साथ किस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। आखिर क्यों गरीब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।